डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग कैलकुलस के दूसरे पार्ट पे मूव करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे ही इंटीग्रेशन नाम आया तो आप सोचिएगा कि कहीं बहुत बड़ा कोई बात होने वाला है। तो डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला आपको याद है और हम सिर्फ एक लाइन आज के लिए इस क्लास के लिए बोल रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो हम बोल रहे हैं क्या कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप अगर बोलते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स बोलते हैं या ऐसा कोई नाम दिए, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये साइन क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो एफ एक्स आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगर, तो यहाँ पे एक और बात है। क्या बात है भाई? कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर ये बात ट्रू भी था तो अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी भी करते तो भी एफ डैश एक्स ही आता। तो यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट अवेलेबल हो भी सकता है, कभी नहीं भी, सी का वैल्यू 0 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एक्स। तो एक्स पे डिपेंडेंट जब होइएगा, एक्स जब दीजिएगा तब तो आप डेफिनिट में होइएगा, तो वहां पे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों का जवाब फिर वहां कर देंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि इसका भी डिफरेंशिएशन यही आ रहा है एफ डैश एक्स, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिखना ज्यादा अच्छा है या ये? इसके अंदर तो सी 0 लेंगे तो ये भी केस कवर हो जाएगा। तो टोटल केस कवर करने के लिए हम कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। ये सिर्फ एक लाइन पे चलेगा। क्या है? इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप याद कीजिए, सबसे पहला फॉर्मूला आप पढ़े थे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। क्या पढ़े थे? n x का पावर n माइनस 1 पढ़े। जब आप इसको ध्यान से देखें तो आप अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x का पावर n हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या आ रहा था? यहाँ पे n आ रहा था और x का पावर 1 से कम हो रहा था। तो अगर हम आपसे पूछते इसका इंटीग्रेशन, तब आप क्या बोलते? ये होगा। अब हम डायरेक्ट अगर चेंज करें, क्वेश्चन को यहां ले आना चाहते, x का पावर n dx, अगर हम इसका बात करना चाहते तो यहाँ पावर 1 से घटा तो वहां पावर 1 से बढ़ाइए। यहाँ मान लीजिए n इंटू में आया है, यहाँ पे ऐसे लिखिए। बोलेगा ये कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए बेटर होगा कि आप वहां कोई दिमाग खर्चा करें, उससे अच्छा डिफरेंशिएशन तो आपका दोस्त है, तो आप चलिए ना इसी के पास। काहे के लिए आप परेशान हैं? इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो n प्लस 1 एक्स का पावर n आया और नीचे क्या आया?
n+1 तो कट गया। अब खुश हैं आप? तो वहां से आप नहीं सोच पा रहे थे, कोई बात नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचिए। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है कि n नॉट इक्वल्स टू -1। यहाँ पे एक और कांस्टेंट है कि n नॉट इक्वल्स टू -1। बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको याद होगा दूसरा पॉइंट, d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है? बेस e है तो 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, एक बात है कि हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़िए, सब में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे तो 1/x dx क्या होगा? log x बेस e प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब तक इंडेफिनिट में चलेंगे तो प्लस सी फ्री होगा, ये आपको लिखते जाना है, ठीक है? प्लस के भी लिख सकते हैं, प्लस k1 भी लिख सकते हैं, मतलब एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम लोग इसको मिटा के, हाँ तो ये अगर यहाँ पे -1 होता आप ऐसे लिख देते, तब तो आप क्या लगा देते? x का पावर -1 + 1 0, x का पावर 0 1, फिर यहाँ लिखते -1 + 1, अच्छा 0 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब लिमिट बनाएंगे, ना 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 भैया, ये किसके लिए है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये किसके लिए है? फॉर n नॉट इक्वल्स टू -1। अगर n -1 होगा तो आप यहाँ आ जाइएगा। और देखिए, और लिखते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जितना भी डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं वो सब फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे थर्ड आप पढ़े हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अब ये क्या बन गया कि कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी, ये क्या है? साइन एक्स प्लस सी। 4 नंबर इधर वाला पहले देखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस को तो हम इधर से इधर भेज सकते हैं। तो अगर हम आपसे बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो आप क्या बोलिएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 5 नंबर आप पढ़े हैं d बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x। तो d बाई डी एक्स उधर गया तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा? tan x प्लस सी। तो जो आप पढ़े हैं अब यहाँ का रटिए, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो आप पढ़े हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस अब इधर भेज दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 7 नंबर आप पढ़े हैं d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स dx बराबर सेक एक्स प्लस सी। और भी आप पढ़े हैं d बाई डी एक्स
ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो 8 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े थे। अब मामला आगे बढ़ा, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, ई का पावर एक्स का है डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इज ई का पावर एक्स। तो यहाँ प्लस सी करना है तो कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे चला। आप बोलिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं है डी एक्स या कांस्टेंट सी, मान लीजिए के बोल रहे हैं, के डी एक्स, तो क्या आएगा के एक्स प्लस सी, टू डी एक्स तो 2x प्लस सी, कोई भी कांस्टेंट तो ऐसे होगा। अगर आप बोलिएगा, मान लीजिए बड़ा बड़ा फॉर्मूला, जैसे अगर कुछ याद हो आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आपसे अगर हम बोले डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से बताइए, कॉस इनवर्स, तो क्या था कॉस इनवर्स, तो -1 यहाँ आया था, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो उसको छोड़ दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए सेक इनवर्स एक्स, 3 नहीं लिख रहे हैं, आप जानते हैं ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो दूसरा आप निकाल सकते हैं π/2 से माइनस करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये होता है 1/mod x√x² -1। तो अगर कभी ऐसा रहे कि dx बाई mod x√x² -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। ऐसे चलेंगे। अब आगे बढ़िए। अब जैसे log x का डोमेन आप जानते हैं x greater than 0, ठीक है। तो log x वाले को इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को log x जो लिखे हैं उसको आप log ऑफ mod x लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। log ऑफ जो आप अभी लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इसको क्या लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है क्या, log ऑफ mod x प्लस सी। तो इतना फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो बेसिक्स क्वेश्चंस बनने लगेगा। लेकिन आप जैसे ही फॉर्मूला के अलावा कुछ दिखाई देगा तो आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन को पढ़ना मतलब, आप कभी मूर्ति बनाने वाला को देखे हैं जो मेटल का मूर्ति बनाता है, उसके पास फ्रेम होता है, वो मेटल को मेल्ट करता है और उस फ्रेम में डाल देता है, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देता है, फिर पानी उनी डाल के ठोक ठाक के, हाँ ये भाई आपका मूर्ति बन गया। मिट्टी का मूर्ति का बात नहीं कर रहे, मेटल का मूर्ति का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब आप आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट को रटना पड़ेगा। आपको लगेगा, आप सोचिएगा कि डिफरेंशिएशन जैसा समझ के खाली बना देंगे तो यहाँ आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपका मन अकबकाने लगेगा
इसलिए बेटर है कि आप जो भी फॉर्मूला बोला गया उस पर ढूंढ ढूंढ के सवाल बनाना है ना, हम लोग भी ले रहे हैं सवाल, और थोड़ा सा रटने का प्रयास करना है। इंटीग्रेशन में आके मैथ्स को जो सिर्फ समझ के बनाने गया, डिफरेंशिएशन समझ के बनाया, ठीक है भाई, थोड़ा देर में आंसर आया, थोड़ा और टाइम लगा, ठीक है, आ गया। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट को रटना पड़ेगा। बहुत बार सवाल ऐसा होगा कि आपको कहा जाए कि ऐसे करो, हो गया, बन गया, बाकी आप सब कुछ ट्राई कर लिए। जो आप मूर्ति बनाने वाला का बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि अगर कोई फ्रेम, अगर मान लीजिए कि पर्सन ए का मूर्ति बनाने का है, उसमें अगर आप चाहिएगा कि उससे पर्सन बी का मूर्ति बना ले, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कितना ठोक ठाक कीजिए, आपका मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मेट को पकड़ना, घर में आप पड़किया बनते हुए देखें, है ना, तो उसमें एक फ्रेम है, उस फ्रेम में डालिए, बढ़िया बढ़िया मॉडल आपको बन के, पड़किया का अलग अलग शेप मिलके बन के मिलेगा। लेकिन अगर आप जिस फ्रेम में है उससे अलग अगर शेप चाहते हैं तो वो उसके बस का नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रटना पड़ेगा, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है। किसको रटना पड़ेगा? फॉर्मूला तो रटना ही पड़ेगा, और हर सवाल के लिए अलग अलग हथियार हो सकता है, उस हथियार को अपने पास गैदर करना होगा। एक टाइम आएगा कि जो हथियार का जरूरत होगा, जो फॉर्मेट का जरूरत होगा, आप वही लेके आएंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा घबराहट होता है। ये जनरल सर्वे स्टूडेंट का कहता है। 14 साल का अगर हम अपना सर्वे करें जो स्टूडेंट के साथ बीता है, तो वो थोड़ा सा इंडेफिनिट में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। डेफिनिट फिर रिलेटिवली आसान होगा, ये एरिया बाउंडेड और आसान होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और आसान होगा। तो जो मुश्किल है वो कौन है? जितना टेंशन देना होगा वो इंडेफिनिट दे देगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे टेंशन देने का ही बात किए, तो शुरू कर देते हैं टेंशन देना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इसको मिटा के। तो हमारे पास 6 सवाल हैं, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पे 6 सवाल हैं। तो हम पॉइंट नंबर 1 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, फॉर्मेट 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट 1, अगर आपके पास डिनोमिनेटर बहुत छोटा दिख रहा है टर्म, और न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है फैला हुआ, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बाई एस प्लस Q बाई एस प्लस R बाई एस। अगर ऐसे करने से आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। ये मेरा पहला पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट 1। बहुत बार P प्लस Q प्लस R हो, P प्लस Q माइनस R हो, आप अगर डिनोमिनेटर बहुत कन्फाइंड है तो आप अगर डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो बहुत बार सवाल बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब सवाल फॉर्मूला के पास लौट जाएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx, ऐसा दिख रहा है। तो आप वही वाला लगाइए, तो एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस 5x बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स dx। तो ये पहला फॉर्मूला के पास जा रहा है या नहीं? 2 माइनस हाफ 3/2, 5x का पावर हाफ, x का पावर माइनस हाफ dx। तो सब का सब x का पावर n के पास लौट गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया x का पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, वही 3 बार यूज करना है। तो 5x का पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 माइनस x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 और ऊपर हो गया 5, तो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस
2 5 जा 10, 10/3 x का पावर 3/2, ये हाफ, तो ऊपर गया तो 2 x का पावर हाफ प्लस c। तो वो बहुत काम का चीज़ है। अगर बहुत आपको फॉर्मेट मिले p प्लस क्यू प्लस आर बाई एस, तो आप उसको यूज़ कीजिए p बाई एस प्लस क्यू बाई एस प्लस आर बाई एस। सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके पास क्यूब आ गया तो क्यूब को फैलाना आता है, 5 आ गया तो बाइनोमियल पढ़े हैं, 6 आ गया तो भी पढ़े हैं, तो उसको एक्सपेंड कीजिए और सवाल ऐसा ही दिखेगा। कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, तो आप उससे बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो वो क्या है, x² प्लस 5 का होल क्यूब dx। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो बराबर इंटीग्रेशन का साइन रखना है, a क्यूब मतलब x का पावर 6, b क्यूब मतलब 125 प्लस 3a² b, तो 3 गुना 5 15 x का पावर 4, 3b² a, 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75 x², ऐसा आ रहा है। तो आप इसको एक्सपेंड कर दिए। अब x का पावर 6 का, तो x का पावर 7/7, इंक्रीज द पावर बाई 1, ठीक है, और उसी से डिवाइड कर देना है। 125 x 15 x का पावर 5 बाई 5, 75 x³ बाई 3 प्लस c। तो आंसर क्या हो गया, x का पावर 7/7 प्लस, मान लीजिए ऑर्डर में ही लिख देते हैं, 3 x का पावर 5 75, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 x³ प्लस 125x प्लस c, आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा को देखिए, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, समझ रहे बात को, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं लिखे हैं, फॉर्मूला में नहीं लिखे हैं। तो जो फॉर्मूला में नहीं लिखे हैं फिर भी यहाँ पे सवाल दिए हैं, मतलब है कि कुछ एडजस्ट कीजिए, आएगा। तो आप tan में क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम बोले इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, तो इसका फॉर्मूला अगर नहीं पढ़े तो इसको दूसरे में बदलिए जिसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो tan स्क्वायर x का बात करें तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ लिखिए dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x प्लस c। तो कभी भी अगर किसी का फॉर्मूला नहीं पढ़े तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू, उसका ऐसा फ्रेमिंग कीजिए कि जो पढ़े हैं वहाँ चला आए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए तो 4 पे चलिए, जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या कर दे, तो dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में क्या पढ़े, आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर थोड़ा फैला हुआ है, इनटू में ही है, लेकिन अगर हम न्यूमरेटर में 1 के जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो बन जाएगा क्या, यहाँ 1 हम देख सकते हैं क्या जरूरत पड़ने पे, तो हम यहाँ अगर 1 देखे और पहला फॉर्मेट यूज कर दिए, यहाँ क्या लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा करते हैं तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, सो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो जो बच रहा है वो देखिए तो इंटीग्रेबल है क्या, वो फॉर्मूला है क्या, 1/cos²x, ये पढ़े क्या, सेक स्क्वायर एक्स, 1/sin²x कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला के पास लौटा दिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आंसर चलेगा। तो 4 तक हो गया, 3 4 5, देखिए अब पावर 6 आया था, तो जितना ट्रिगो पढ़े ना 11th में वो सब इंटीग्रेशन आते आते यूज हो जाएगा, कुछ डिफरेंशिएशन में यूज हुआ है और कुछ यहाँ बाकी यूज हो जाएगा। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन इसीलिए ट्रिगो का कम हो जाता है कंपटीशन में, समझे, क्योंकि वो पूरा पूरा उठा के धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा ट्रिगो 11th का यहाँ आ गया, तो यहाँ आने से पहले फॉर्मूला भी रटते रहिए, फॉर्मूला को भी जम के रटिए, किसका, ट्रिगो का, नहीं तो सांस पाँव फूलने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ना कैसे ट्रिगो आएगा, ट्रिगो का लॉन्चिंग कैसा होगा वो आपको अपने दिख जाएगा। देखिए 5 नंबर सवाल है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का पावर 6 प्लस कॉस एक्स का पावर 6 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो आप जब 11th क्लास में थे तो आप इसको सिंप्लीफाई किए हैं, देखिए तो किए हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब करके प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, किसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन एक्स का पावर 6 और कॉस एक्स का पावर 6 को। देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम यूज करने जा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का है, सिंस ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी 1 है हमारा, यहां से देख रहे हैं तो ए साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो ये क्या आ गया, 1 माइनस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग यहां से आगे बढ़े, क्या लिखे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मान लीजिए अगर डिवाइड कर देंगे तो एक ठीक हो जाएगा, तो चलिए एक ठीक करके एक को सोच लेंगे, तो यहाँ है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx, तो इसका तबियत तो ठीक हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स काट दिए, और ये अभी बनाए थे ये वाला, अब ऐसे ही दिख रहा है ना, तो 1 की जगह पे क्या लिख लें, 1 की जगह पे लिख लें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ डिवाइड में ले जाएं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ ले जाएं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 है, रहने दीजिए dx, तो ये काट दिए, ये काट दिए, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx हो गया, तो देखिए फॉर्मूला के पास लौट गया, इसका क्या होता है tan x, इसका क्या होता है माइनस कॉट एक्स, इसका क्या होगा माइनस 3x प्लस सी, तो फॉर्मेटिंग करना होगा, मतलब फॉर्मेट के पास लौटाना होगा। जैसे छठा सवाल है, देखिए छठा को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6,
इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। तो कभी कभी सवाल ऐसा हो सकता है कि कुछ हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, कुछ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें। देखिएगा, और उसके बाद कुछ कैंसिल हो जाए, कुछ बच जाए और क्वेश्चन बन जाए। जैसे मान लीजिए फॉर्मेट टू हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई बोला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई x माइनस 2, ऐसे बोला dx। तो हम पता चला फैक्टराइज किए, x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 कैंसिल हो गया और हम इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस सी, आंसर हो गया। ये तो छोटा सवाल है। अगर कोई बहुत बड़ा सवाल भी लिख दे और आंसर बहुत छोटा आना है तो भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए यहाँ लिखा होता x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ऐसा होता। चलिए नाम लिख देते हैं, 1 2 3 यानी एक्स क्यूब, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, 3 2 5 और 1 6, एक्स स्क्वायर 2 6 2 9 3 12 प्लस 12x प्लस माइनस 6 मान लीजिए बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ देखिए तो 3 2 5, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, 3 2 5 और 6 11 आ रहा है यहाँ। इसको ठीक कर लीजिएगा, 11x। ऐसा 12 होगा तो फिर डाटा सेट नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे। dx कोई भी सवाल लिख दीजिएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा दूसरा है, ये थोड़ा पुरानी दूसरा देश का है ना, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप इसको फैक्टराइज किए तो आप समझ ही गए सवाल कहाँ से लिखाया है कि भाई जितना पढ़ाया उतने से बनेगा। x माइनस 1 एक्स माइनस 2, हिट एंड ट्रायल, 1 डाले तो 0 हो गया, 11 1 12 6 6 12, फिर डिवाइड कर लिए। यहाँ पे जब 1 डाले तो 0 हो गया। अब x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो बाकी निकल जाएगा ना, प्लस 11x माइनस 6, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी तो आपको लिख के ही दिखाए कि ये इंटू करके लिखे हैं सवाल में, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ऐसा सवाल जनरेट होता है। और बड़ा लिख दिया, यहाँ भी बड़ा लिख दिया, क्या हुआ यहाँ पे x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये कट गया। अब आंसर देख रहे हैं तो कितना बढ़िया आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, क्या हो गया आंसर। तो मेथड 2 समझ गए आप, फॉर्मेट 2 समझ गए आप, वो क्या है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो उस पर भी नज़र बना के रखें। अब हमारे पास उसी का एग्जाम्पल हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास है इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x बाई 1 माइनस cos x dx, ऐसा है। ठीक है, तो cos 2x के बारे में अगर हम आपसे बोल देते कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पे सॉल्व कीजिए तब तो आसान हो जाता, लेकिन आपको आर्बिट्रली ट्राई करना होगा। cos 2x का एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक पढ़े थे
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक पढ़े थे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब कौन कब यूज हो जाए वो सवाल भी नहीं जानता, इसलिए आपको सबके लिए ओपन रहना होगा। तो हम अगर बोले कि भाई कॉस ऊपर भी है, जरा देखें कटता है क्या, नहीं कटेगा, कुछ और सोचेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस में ही रहने दिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये है 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जा रहा है, या नहीं भी कॉमन ले, चलिए ना ले लेते हैं कॉमन, आदत है हम लोग का। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। अब मान लीजिए इसको अगर नीचे दे दिए तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, 2 कॉस एक्स कॉमन हो गया, तो आया कॉस एक्स माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स माइनस 1, नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स। आगे बढ़िए, ये हो गया 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, कैंसिल कर दीजिए। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये हो गया सवाल 2 कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया माइनस 2, एक मिनट, कॉस एक्स का साइन एक्स, 1 का 1 डी एक्स का एक्स प्लस, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग और सवाल ले लेते हैं और आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सवाल लेंगे, सवाल लिखे हैं कुछ जैसे लॉग कभी भी आएगा तो आप ये बात मान के चलिए कि लॉग आया प्रॉपर्टी लाया। तो सबसे पहले सवाल को अगर बना रहे हैं तो उसके लिए हम आपको याद दिला दें, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ए का पावर लॉग बी बेस सी, देन ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल, ये प्रॉपर्टी ये बहुत बार एग्जाम में आया है, कंपटीशन में आया है। ये किसके बराबर है, बी का पावर लॉग ए बेस सी। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं हम बोलेंगे टेक लॉग बोथ साइड, प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ हो तो भी ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल, समझे। तो इससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए इससे क्या फायदा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप देख रहे हैं तो वो है 5 लॉग एक्स बेस ई, 5 का पावर लॉग एक्स बेस ई डी एक्स। तो अगर हम बात करेंगे जैसे जैसे हम लोग बात किए थे इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, तो क्या आया था ई का पावर एक्स प्लस सी, वहां पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ए का पावर एक्स बाई एल एन ए, वहाँ लॉग ए जब डिफ्रेंशिएट करते तो एल एन ए से इंटू होता था, यहाँ लॉग ए से डिवाइड होगा, वो वहाँ नहीं लिखे यहाँ जोड़ दिए। यहाँ आइए, अब इसका जरूरत नहीं है, ये इंटरचेंज किए तो क्या हुआ x, और ये हो गया log 5 बेस e, ये कांस्टेंट है ना, तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया x का पावर n, तो आप x का पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का, तो ये क्या हो जाएगा बराबर x का पावर log 5 बेस e प्लस 1 बाई, थोड़ा इसको दूर लिख दीजिए और बड़ा लिख दीजिए log 5
बेस ई प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है लिखने में, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं। कैसे? x का पावर log 5 बेस ई प्लस 1 बाई log 5 बेस ई प्लस 1, और प्लस सी तो करना ही है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो क्या है, 2 का पावर log x बेस 4 dx। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हुआ, तो ये x यहाँ आ गया, और log 2 बेस 4 dx हो गया। तो आपको पता है log 2 बेस 4 हाफ होता है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ आ जाइए। log 2 बेस 4 बराबर t, तो 2 बराबर 4 का पावर t, तो 2 का पावर 1 बराबर 2 का पावर 2t, तो 2t बराबर 1, तो t बराबर हाफ। तो ये क्या है, x का पावर हाफ dx। तो ये क्या होगा, हाफ प्लस 1, 3/2, 3 यहाँ, 2 ऊपर, प्लस c आंसर। तो हम क्या बोल रहे हैं, लॉग आया प्रॉपर्टी लाएगा, 100% लाएगा। ऐसे लॉग नहीं आएगा, कंपटीशन में आए, एग्जाम में आए, कहीं भी कोई भी एग्जाम में आए, लॉग आया मतलब प्रॉपर्टी लाया। इस प्रॉपर्टी को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी, इस बात को भी ना भूले। ये वाला 10 पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा अलग अलग टेस्ट का, पता चला कि 4 बार इसी पे सवाल है। तो ये दोनों हो गया। अब एक छोटा सा बात आज लॉन्च कर देना है, लेकिन उस पे मेजर बात अगले क्लास में होगा। एक मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे, तो अभी उतना सारा बात नहीं करेंगे, छोटे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। बात कर रहे हैं फॉर्मेट 3। ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एफ एक्स है इंटू एफ डैश एक्स है डी एक्स। अगर आप एफ एक्स को टी मान लेंगे, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स को टी मान लेंगे, तो जिसको भी आप एज्यूम करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये पूरा का नाम क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, टी डी टी। तो फॉर्मूला के पास चला गया ना, एक्स का एक्स डी एक्स टी डी टी। तो इसका क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी क्या था, एफ एक्स। तो ये आई का वैल्यू, अगर हम इसको आई बोल रहे हैं तो आई क्या हो रहा है, एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कि अगर कभी लिखा रहे आई बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स का पावर एन एफ डैश एक्स, तो भी आप ऐसे करते तो बन जाता। कैसे, अगर आप एफ एक्स को टी मानेंगे तो जिसको भी आप एज्यूम करते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको डी एक्स निकालने के लिए, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। तो ये क्या बन गया, ये अगर आई था तो आई क्या बन गया, टी का पावर एन इंटू डी टी। इसका नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है, डी टी। अब एन नॉट इक्वल टू -1 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो यही नहीं छोड़ देना है, टी क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस 1
बाई n प्लस 1 प्लस सी, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो कोई चीज को एज्यूम कर देना ताकि फॉर्मूला के पास लौट जाए, फॉर्मूला के पास लौट जाए। ठीक है, कोई भी चीज को एज्यूम करना ताकि क्वेश्चन का फॉर्मेट कहाँ लौट जाए, फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं वहां पे लौट जाए। तो क्या चीज एज्यूम करेंगे जिससे फायदा होगा, वो आपको सवाल देख के समझना है। उसी के लिए आपको दिए हैं 3, 4, 5 और 6। इससे थोड़ा सा इसका फीलिंग आएगा। मेजर फीलिंग तो धीरे धीरे आप जितना इस पे क्वेश्चन करेंगे वो आपके डेप्थ को बढ़ाएगा इस पे। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है, ये इतना छोटा नहीं है जितना छोटा लिखा हुआ है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करिएगा। या 3 पे आने से पहले एक लाइन और सुन लीजिए। जी, अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोले हैं तो जितना आप फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं उस सब को डबल कर सकते हैं। देख लीजिए, एक लाइन और देख लीजिए इसी में, तब फिर आगे चलिए। इस पे आने से पहले एक लाइन और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन, मान लीजिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स है प्लस सी है। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी होता है। बोलिए कैसे। मान लीजिए हमको इसको इंटीग्रेट करना था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो हम ए एक्स प्लस बी को टी माने, तो ए डी एक्स क्या हुआ, जिसको भी टी मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आई है मेरा, तो आई क्या हो गया, डी एक्स का वैल्यू आया डी टी बाई ए, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। तो अगर एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स है तो एफ टी का क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी, तो 1/a कैपिटल एफ टी क्या है, ए एक्स प्लस बी है प्लस सी हो गया। आया या नहीं। तो इसका यूज भी शानदार होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप बोलेगा इसका यूज एक बता दीजिए, तो मान लीजिए सवाल होता साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो फॉर्मूला के पास जाना है, स्क्वायर का तो आप पढ़े नहीं, तो इसको क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। तो ये क्या हो गया, हाफ माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। तो ये कैसे चलेगा, हाफ dx का x माइनस कॉस 2x का साइन 2x और 2x वाला बाई 2 और एक बाई 2, तो 4 प्लस सी आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सोचिए, आपसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, तो क्या बोलिएगा साइन 2x। अगर आपसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x प्लस 8 dx, तो क्या बोलिएगा साइन 3x प्लस 8। अच्छा थोड़ा सा और रुकिएगा, बाई 2 भी ना, यहाँ पे बाई 3 प्लस सी, तो बाई 2 किए ना, यहाँ हाँ किए। तो ये बात समझिए, तो इससे बहुत सारा सवाल आपका बनेगा। अब ये 4 सवाल को हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन एक बहुत तगड़ा मेथड है यहाँ का, बहुत सारे सवाल को ये बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स dx ऐसा है। तो यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है तो आप बेस को ई लिखिए, बेस ई ही रखिए। ठीक है, तो अगर आप log x बेस ई को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वो डिफरेंशिएट होगा। तो ये क्या आया 1/x dx बराबर dt। अब इसका नाम i रखें तो i क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन t 1/x dx का नाम dt। तो साइन टी का क्या आता है माइनस कॉस टी। तो आंसर क्या हुआ माइनस कॉस टी प्लस सी। तो टी क्या था कॉल कीजिए माइनस कॉस लॉग एक्स बेस ई प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, किसको टी माने ताकि फायदा हो जाए। थ्राइस ऑफ साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स कॉस एक्स बाई 4 साइन एक्स माइनस थ्राइस ऑफ कॉस एक्स dx। आप थोड़ा सा इधर आके हमको ये बताइए कि अगर ऊपर एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स के बगल में अगर एफ डैश एक्स दिखाई देगा और एफ एक्स ऊपर हो या नीचे हो तो चलेगा। अगर आप एफ एक्स को टी मानिएगा एफ ऑफ एक्स को टी मानिएगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा डी टी होगा। तो ये क्या हो गया डी टी बाई टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन मॉड टी प्लस सी, यानी आंसर क्या होगा एल एन एफ एक्स एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स प्लस सी। ऐसे हो सकता है। तो एक ट्रायल तो इसका ले ही लिया जाए। तो 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, देखिए ये किसी का डेरिवेटिव होगा उससे फायदा नहीं होगा। अगर आप इसको टी माने तो 4, देखिए कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है ना। हाँ, तो चांसेस आर देयर कि कुछ बात यहाँ बन जाए क्योंकि आप शुरू का ही सवाल बना रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो i बराबर इसका नाम क्या हो गया 4 cos x प्लस 3 sin x क्या हो गया dt। नीचे क्या है t, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t ln ऑफ मॉड t प्लस c। तो इसको लिख दीजिए ln 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस c आंसर। 3 और 4 हो गया। इसी तरीके से 5 नंबर के बारे में सोचिए कि भाई क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि सवाल बन जाए। 2 सवाल है हमारे पास, ऐसे ही आपको सोचना है। आपके पास सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसके अंदर किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, किसको हम t माने। देखिए 5 नंबर e का पावर m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, हम लोग को जो जानकारी है उसमें d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx के साथ वो तो दिखाई दिया। तो अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स x को अगर हम t मान लेते हैं तो जिसको भी मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dx चाहिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx बराबर dt। तो i बराबर, इसका नाम i रखे, क्या होगा e का पावर mx, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा dt। तो e का पावर mx का इंटीग्रेशन, तो e का पावर mx बाई m से डिवाइड कर देंगे प्लस c। थोड़ा सा रुकिएगा, e का पावर mx नहीं हुआ, यहाँ mt हुआ, इसका नाम क्या है t। तो यहाँ क्या हुआ e का पावर mt बाई m हुआ, इसका नाम t है ना। तो वापस लौट आइए, t क्या था, तो tan इनवर्स x बाई m प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो छठा सवाल आपके पास है x इंटू साइन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7 dx। तो एक एक्स्ट्रा x है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी लीनियर नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 7 को t मान लीजिए, आधा को मानिएगा तो फिर फायदा नहीं होगा। वैसे मान सकते हैं, इतने को भी मानिएगा तो फॉर्मेट एक दिखाई देगा, क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 8x dx बराबर dt। तो x dx का क्या हो गया वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो गया 1/8, बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट है, dt, और ये क्या हो गया साइन t dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और पहले से बाई 8 है प्लस c। तो t क्या था, तो t था आपके पास माइनस कॉस t है 4x स्क्वायर प्लस 7 बाई 8 प्लस c, ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए आप कभी कभी इरेशनल अगर दिखाई देगा तो आप फॉर्मेट 4 में लिख सकते हैं मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, कभी कभी इसका भी बात करना पड़ सकता है। जैसे सवाल ही देख लीजिए, जो हम लोग का पहला सवाल यहाँ पे है वो है dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट एक्स। आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या मिला, रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ क्या आया रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, ये कट कुट के बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया बात है भाई। ये हो गया रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो आप इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, x का जगह ए एक्स प्लस बी ले सकता है, x का जगह ए एक्स प्लस बी ले सकता है, वो आपको बता दिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए, और ये है आपके पास रूट एक्स डी एक्स। तो ये हो गया x प्लस 1 का पावर हाफ था, तो 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2, x का पावर हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2 प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और 3 को देखिए जल्दी से, आपके पास 2 सवाल और है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x प्लस 5x, यहाँ है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो माइनस पावर मान लीजिए नहीं पसंद है उतना, तो आप पहले इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ से e का पावर 3x कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ से लिखेंगे अगर e का पावर x 1/e का पावर x, तो ऊपर क्या हो सकता है e का पावर 4x 1 प्लस e का पावर 2x, नीचे क्या हो रहा है e का पावर 2x प्लस 1, लिख लिए।
ये कट गया, तो e का पावर 4x का है। ये सवाल कितना सिंपल हो गया, फैक्टराइजेशन जैसा हो गया। फैक्टराइजेशन करके काटे थे, ये वो अपने टर्म में कट गया, तो इसका क्या होगा, e का पावर 4x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 प्लस c। आंसर हो गया। अगर आप तीसरे सवाल को ध्यान से देख रहे हैं तो 2 का पावर x है और e का पावर x है, तो आप याद कीजिए कि हम लोग अगर log का यूज करें तो इसको हम x ln a लिख सकते हैं। तो ये कैसा दिखाई दे सकता है, ये क्या लिख सकते हैं, e का पावर x ln 2 इंटू e का पावर x dx। तो e का पावर x 1 प्लस ln 2 dx। तो e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x 1 प्लस ln 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 1 प्लस ln 2 कर देंगे प्लस c। आंसर। तो आप इतने से सवाल बनाइए, शुरू कर दीजिए इंटीग्रेशन इंडेफिनिट, सवाल बनने लगेगा। ठीक है, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। थैंक यू।